सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एक्चुअली बिजनेस क्या होता है। फॉरएवर के बारे में हम बाद में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअली बिजनेस के बारे में जानते तक नहीं है, लेकिन फॉरएवर के बारे में कमेंट करने वाले बहुत हैं, राइट। अभी बिजनेस के बारे में एक बहुत छोटी चीज बताऊंगा मैं, ज्यादा बड़ी चीज में बताने वाला नहीं, क्योंकि लॉन्ग मैं वीडियोस कोई लेने जाने वाला नहीं हूं, ठीक है। तो बिजनेस क्या होता है नॉर्मली, अगर कोई इंसान हमारे पास, लाइक मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, मान लो अगर फोन का बिजनेस है, तो फोन का क्या है, मेरे पास स्टॉक है, फोन्स वगैरह मेरे पास रखे हैं अलग अलग प्रकार के, राइट। अब किसी इंसान को या कोई कस्टमर है जिसको चाहिए होता है सामान वगैरह, तो वो मेरे पास आता है, ठीक है, वो मेरे को पैसे देगा, मैं उसको क्या है फोन वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, इतनी चीज है, ठीक है। यही बिजनेस है कि भाई कोई इंसान आ रहा है आपके पास, कस्टमर आ रहा है, ठीक है, आप उसे सामान दे रहे हो, वो आपको पैसा दे रहा है, इतनी सी चीज है। यही बिजनेस है, यही उसका प्रोडक्ट है, सर्विस है, जो भी चीज होती है, ठीक है। अगर सर्विस वगैरह बेच रहे हैं, जैसे ओला उबर हो गया, ठीक है, तो आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, लाइक ऐप वगैरह बना रखा है, ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह छोड़ रहे हैं, ठीक है। और आपका अमेज़न हो गया, वो भी सर्विस दे रहा है, सिर्फ डिलीवरी वगैरह करवा रहा है, ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्ट वगैरह बने हुए नहीं है उसके, लेकिन फिर भी क्या है वो सर्विस दे रहा है। तो दुनिया में दो तरीके से क्या है काम चलता है, सर्विस या प्रोडक्ट बेस जो कंपनी है वो बहुत स्टेबल तरीके से काम करती है। दुनिया की रिटेल इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज है, कॉन्सेप्ट कहां से आया ये डायरेक्ट सेलिंग। देखो 1889 में अराउंड इसका कॉन्सेप्ट आ गया था, लेकिन नाउ अगर हम स्टार्टिंग से बात करें कि किस कंपनी पे अप्लाई हुआ था, तो कैलिफोर्निया विटामिन्स में ये कंपनी है, एक न्यूट्रालाइट कंपनी है इस टाइम पे, ठीक है। कैलिफोर्निया विटामिन्स बहुत पहले से थी, लेकिन उसका नाम चेंज करके न्यूट्रालाइट बना दिया गया। अब बात करते हैं कि एक्चुअली ये बनाया क्यों था, क्योंकि मैं ज्यादा पुरानी चीजें नहीं बताऊंगा। कुछ लोगों ने ये चीजें सोची कि भाई हम इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहते हैं, ठीक है, मैं सिर्फ कंपनी के अंदर काम नहीं करना चाहता, मेरे ऊपर कोई बॉस ना हो, मैं इंडिपेंडेंट होकर काम करूं, इसलिए इन कॉन्सेप्ट को बनाना स्टार्ट किया। अब जिस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग, मतलब उस टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग जब चलना स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तो स्टार्ट कैसे हुई, जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस है, तो मैंने आपको पहले बताया कि ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वो बिजनेस जो कैसे चलता है, नॉर्मली कस्टमर आया, हम उसने पैसे दिए, हमने उसको प्रोडक्ट दिया, इतना चीज है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होना उस टाइम पे स्टार्ट हो गया, कुछ लोगों ने ये करना स्टार्ट कर लिया, कैलिफोर्निया विटामिन्स ने ये करना स्टार्ट कर लिया कि भाई अगर आप मेरे पास आ रहे हो सामान लेने, लाइक आप मेरे कस्टमर हो, आपने मेरे से सामान लिया, अब अगर आपके थ्रू कोई और इंसान हमारे पास आता है तो भाई आपको मैं कमीशन दूंगा। ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट चलना स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि लोग, कंपनियां ये देखने वाली थी, कैलिफोर्निया विटामिन्स के जो ओनर थे उन्होंने एक चीज देखी, उसके अंदर जो लोग काम करते हैं उसने एक चीज ये देखी कि भाई जो हमारे विटामिन से जो हमारे प्रोडक्ट्स है ना, वो प्रोडक्ट्स क्या है ज्यादा कब बिकते हैं, जब रिकमेंड किया जाता है। रिकमेंड मतलब लाइक आप मान लो आपने क्या किया, आपने एक ड्रेस वगैरह ली बढ़िया सी, आप लड़की हो, आपने एक बढ़िया सी ड्रेस ली, आप अगर लड़के हो शर्ट वगैरह ली, कोई अच्छा सा फोन वगैरह ले ले, कुछ भी चीज। जब आप मार्केट में गए कहीं पे या अपने दोस्त के साथ गए, तो आपके दोस्त ने क्या पूछा होगा, कहीं ना कहीं पूछा होगा कि भाई कितना बेस्ट आपके पास शर्ट वगैरह है, बढ़िया ड्रेस है, कहाँ से ली है, मेरे को बताना। तो आपने क्या बोलना है, आप तो यही बोलोगे ना कि भाई मैंने उस दुकान से ली है, राइट। रिकमेंड हो गया ना, मतलब आपने क्या कर दी, मार्केटिंग कर दी, सिंपल सी चीज है, आपने रिकमेंड कर दिया। अब अगर उसको पसंद आया तो वो वहां से जाके ले लेगा, कोई पैसा आया, कुछ नहीं आया, दुकानदार को गया सारा पैसा, सही बात है नहीं। लेकिन यहीं पे क्या है, जो कैलिफोर्निया विटामिन्स है, न्यूट्रालाइट है, या अदर्स जो इंडस्ट्रीज होती है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, उसके अंदर क्या होता है कि भाई अगर आपने किसी को रिकमेंड किया और वो हमारे जगह, हमारे दुकान पे आके, हमारे बिजनेस में आके क्या है अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या फिर कोई प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज कर रहा है, तो आपको कमीशन मिलेगा। अब यहाँ पे बेनिफिट ये हो गया कि भाई लोग ज्यादा से ज्यादा आने लग गए, ज्यादा से ज्यादा क्या है प्रमोशन होने लग गया। बहुत सारे लोग, दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी क्या है, पुरानी पुरानी कंपनियां भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के अंदर ज्वाइन करके और पूरी दुनिया के अंदर फैल गई। सीरियसली 1990s के अंदर ही पूरी दुनिया के अंदर फैल चुकी है। अब फॉरएवर की भी स्टार्टिंग की हम बात करें तो फॉरएवर के अंदर भी सिंपल सी चीज यही रही, जब स्टार्टिंग करी मिस्टर रेक्स मोर्गन सर ने, तो उस टाइम पे भी उन्होंने ऑलरेडी एक बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर हैं, ठीक है, इन्वेस्टर थे, सॉरी, 2021 में डेथ वगैरह हो गई थी, ठीक है। लेकिन जब स्टार्टिंग हुई तो उन्होंने एक चीज सोच के इस चीज को, इस बिजनेस को स्टार्ट किया कि ये बिजनेस जो रहेगा, ये बिजनेस जो है, मैं दुनिया को बेस्ट हेल्थ और बेस्ट वेल्थ प्रोवाइड कर सकूं।
दुनिया को बहुत अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कर सकूं न्यूट्रिशंस की वजह से, और बहुत अच्छा पैसा प्रोवाइड कर सकूं जो हमारा मार्केटिंग प्लान है उसकी वजह से। बहुत सारे बीच में 10 साल 15-20 साल जब इसको स्टार्टिंग हो चुके थे ऑलरेडी, बहुत सारे जो बहुत सारे देश हैं उन्होंने भी इस चीज पे सैंक्शंस लगाना स्टार्ट कर लिया था कि भाई जो इसके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो हमारे जैसे प्रोडक्ट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, ठीक है, जो प्लान है वो भी कॉपीराइट जैसा है। तो ये चीजें इन्होंने करना स्टार्ट किया था बहुत सारे देशों ने। मैं एक नाम लूंगा जापान का भी, उन्होंने भी ये चीजें करी थी। लेकिन नाउ कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो इंटरनेशनल कोर्ट है, उन्होंने भी इस चीज को खारिज कर लिया था कि ये कंपनी है, ठीक है, ये अपनी बेटर तरीके से प्रोडक्ट बना रही है और आज के टाइम पे वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट बना रही है और पेटेंट है। दोनों की दोनों चीजें, चाहे प्रोडक्ट है चाहे प्लान है, दोनों पेटेंट है। अब एक्चुअली प्रॉब्लम कहां पे आई? प्रॉब्लम यहां पे आई कि स्टार्टिंग हुई, बढ़िया तरीके से चली कंपनी, आज 48 ईयर हो चुके हैं। अब बात आती है कि देखो यार, दुनिया के अंदर ना, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो कोई भी काम हो, उसके अंदर पिरामिड जैसा काम होता है। मॉडल, एक टाइप स्ट्रक्चर, उसी तरीके से काम होता है कि एक इंसान ऊपर रहता है, नीचे उसकी पूरी टीम है। लाइक स्कूल की मैं बात करूं, प्रिंसिपल एक है, उसके नीचे कौन है? उसके नीचे टीचर्स हैं, उसके नीचे स्टूडेंट्स हैं, अलग चीज है। बाहर मार्केट में बैंक वगैरह हो गया, आपका बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, वहां पे एक ओनर है, उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं। उसी तरीके से क्या है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी एक इंसान है, उसके नीचे भी बहुत सारी लेग्स वगैरह है, उसके नीचे भी बहुत सारी टीम्स वगैरह है, राइट? यही चीजें चल रही थी। अब गलत कहां पे होता है? गलत वहां पे होता है क्योंकि कंपनी जो है फॉरएवर लिविंग जो है, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है, वो सारी की सारी कैसी है? वो सारी की सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, ठीक है, जो पूरी दुनिया के अंदर चल रही है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां ही बेस्ट रहती, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां ही चल रही है। लेकिन एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इंडिया के अंदर की बात करूं, बाहर अलग अलग देशों में बात करूं, तो वहां पे भी ऐसे लोग हैं, दोनों तरीके के लोग हैं यार। एक पॉजिटिव इंसान है, एक सही इंसान है, गलत इंसान भी है। हर जगह पे, हर सेक्टर में, चाहे मैं डॉक्टर की बात करूं चाहे इंजीनियरिंग की बात करूं, वहां पे भी सही लोग भी हैं, गलत लोग भी हैं। गलत फायदा भी उठाते, सही फायदा भी उठाते। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या हुआ कि बहुत सारे लोग, जब एक अच्छा प्रोडक्ट मार्जिन लोगों को मिल रहा था, पैसा भी मिल रहा था लोगों को, हेल्थ भी मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं क्या है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जिन्होंने खुरापाती दिमाग वाले होते हैं कि भाई हमने क्या करना है, प्रोडक्ट बेचना छोड़ो यार, हम एक काम करते हैं, प्लान बेचते हैं। प्रोडक्ट छोड़ो, प्लान बेचते हैं सीधे। लोगों को बोले कि भाई कंपनी बहुत अच्छी है, आपको डबल करके पैसा देंगे। क्योंकि ये प्लान कहां से आया? ये प्लान तो नेटवर्क मार्केटिंग से आया ना, कि भाई आप क्या कर रहे हो, कमीशन लेके आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से कुछ खुरापाती लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर लिया, टैकल करना स्टार्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश करने स्टार्ट कर लिया। उन्होंने लोगों को पिरामिड स्कीम बेचने स्टार्ट कर ली कि भाई आप अगर 10,000 दोगे, हम उसका 20,000 देंगे। लोगों को दिया भी, लेकिन ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। उसके बाद 50,000 लिया, ठीक है, 1 लाख दे दिया। उसके बाद 1 लाख उनसे लिया और उसको क्या है, गायब करना स्टार्ट कर लिया। यही चीजें होती गई। अब बारी आई कि एक्चुअली फॉरएवर के अंदर भी ये चीजें होना स्टार्ट हुई। कुछ लोग अंडर कटिंग करने लग गए, ठीक है, आधा पैसा देके क्या है, बिजनेस को स्टार्टअप करवाने लग गए, ठीक है। कुछ लोग क्या है, अभी बीच में आपने देखा होगा हैदराबाद का केस वगैरह, उसमें भी यही चीजें बीच में हुई थी कि आप पैसा लेते जा रहे हो, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट्स वगैरह पहुंच नहीं रहे हैं। लेकिन एक्चुअली फॉरएवर लिविंग कैसी कंपनी है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ना कि ऐसी कि आप पैसा दे रहे हो, प्रोडक्ट कुछ मिल नहीं रहा, ज्वाइनिंग हो गई, काम स्टार्ट हो, नहीं। फॉरएवर के अंदर आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले जितना भी आप पैसा लगा रहे हो उसके आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। ये चीज का ध्यान रखना। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि हम सिर्फ पैसा दे रहे हैं, ठीक है, उसका आप कुछ भी पैसा लगा रहे हो, ज्वाइनिंग फीस यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका स्टार्टिंग फीस कुछ नहीं है। आपने सिर्फ जो चीज स्टार्ट करी उसके आपको प्रोडक्ट्स मिल गए, इतनी सी चीज है। आपने स्टार्ट किया, आप रिकमेंड कर रहे हो दूसरों को, ठीक है, सेलिंग हो रही है तो पैसा भी आ रहा है। लेकिन यहां पे लोगों ने क्या कर दिया, लोगों ने ये करना स्टार्ट कर दिया कि आप पैसा दो और आपको क्या है, स्टार्ट कर लोगे बिजनेस, लेकिन प्रोडक्ट नहीं मिलना स्टार्ट। लोगों को प्रोडक्ट नहीं दिया गया। अब इसी चीज की वजह से हैदराबाद में और बहुत सारे देशों में ऐसी भी चीजें होने लगी। अब बात हुई अमेरिका के अंदर भी ये चीजें स्टार्ट हो गई, इंडिया के अंदर भी ये चीजें स्टार्ट हो गई, क्योंकि मैंने 2 देशों के अंदर ज्यादातर ये चीजें एनालाइज करी है, मैंने चेकआउट किया था ये चीजें। तो अमेरिका के अंदर काफी सारी चीजें चेंजेस हुई है, लाइक रिक्रूटमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया गया, और ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, लाइक की स्पॉन्सरिंग, ठीक है, स्पॉन्सरिंग कम करना स्टार्ट किया। इस चीज को अभी टेम्पररी रोका हुआ है 1 मई से, ठीक है, ये रोका हुआ है।
और इंडिया के अंदर भी काफी सारी चेंजेस स्टार्ट हुए, ये क्योंकि मास्टर स्टॉक किया गया कंपनी ने। यहां पे कंपनी ने एक चीज सोची कि जो लोग ऑलरेडी ये फेक फ्रॉड कर रहे हैं, इन चीजों को ही खत्म कर देते हैं। इसी चीज के लिए कंपनी ने रिटेलिंग प्रोसेस पे ध्यान दिया ज्यादा, कि भाई प्रोडक्ट्स बेचने पे ध्यान दो, ना कि ये कि रिक्रूटमेंट करते जाओ, लोगों को लाते जाओ, ठीक है, उनसे पैसा लेते जाओ। नहीं, ऐसी चीजें नहीं है। फॉरएवर ने ऑलरेडी ये चीजें भी क्लियर कर रखी है आपको। अगर आप 1 रुपए भी फॉरएवर के अंदर लगा रहे हो, 1000 रुपए, 10,000, 15,000, जितने भी लगा रहे हो भाई, उसको आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। सिंपल सी चीज है, ठीक है। आपने खुद किसी को पैसा नहीं देना है, प्रॉक्सी बिजनेस नहीं करना है कि 18 से एज कम के लोग यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी चीज, ठीक है। 18 प्लस के लोग यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा कोई इंसान ऐसे नहीं कि भाई आप मम्मी पापा की आईडी बना के काम कर रहे हो, ठीक है, वो चीजें साफ बैन है, सीधी बात है। इसके बाद फॉरएवर ने बीच में एक टाइप से था कि 1000 रुपए का प्रोडक्ट लेना जरूरी था पहले लिए, लेकिन नाउ इसी चीज को अब रिटेल पे ज्यादा फोकस किया गया। तो भाई आप जितना मर्जी उतना का प्रोडक्ट ले सकते हो, चाहे 200 का, 500 का, 1000 रुपए का, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके बाद फॉरएवर ने 4cc पे भी क्या है, वो सब चीजें बेस्ट करी कि भाई आप टीम को बिल्ड करना स्टार्ट करो। आपको खुद 4cc 1+3 करने की जरूरत नहीं है, आप टीम बनाना स्टार्ट करो, आप डायरेक्ट में काम करना स्टार्ट करो और सही तरीके से करो, क्योंकि फॉरएवर का हाथ नहीं है भाई इन गलत चीजों में। फॉरएवर ऑलरेडी जिस तरीके से काम कर रही है, फॉरएवर उस तरीके से ही पूरी दुनिया के अंदर बेटर तरीके से काम कर रही है। लेकिन लोगों ने कुछ गलतियां करी जिसकी वजह से उन्हें भुगतना तो पड़ेगा भाई, जो गलत करेगा उसे तो भुगतना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है। अभी फॉरएवर ने अमेरिका के अंदर भी ये चीजें स्पॉन्सरिंग बंद करी है, ठीक है, क्योंकि बीच में ऐसा होता था इनकम जो इंसेंटिव्स है उन पे बैन अभी कुछ टाइम के लिए टेम्पररी रोका हुआ है, ताकि भाई लोग एक टाइप से, मैं बोलता हूँ, लालच में आके क्या है बढ़ने की कोशिश ना करें। लाइक लोग क्या करते थे पहले, लालच में आके और 2cc लेवल अंडर कटिंग के थ्रू करवाते थे, ठीक है। इंसेंटिव क्वालिफाई करने के लिए, चाहे वो कार प्लान का हो, चाहे वो मैनेजर रिट्रीट हो, ईगल मैनेजर रिट्रीट हो, प्लस ग्लोबल रिट्रीट, तो इन चीजों को क्वालिफाई करने के लिए क्या है, कहीं ना कहीं हमें सीसी चाहिए होती थी। अब फॉरएवर ने ये बोला है कि भाई आपको रिटेल करना है, ठीक है। पहले भी रिटेल ही चलता था, आज भी रिटेल ही चलता है, लेकिन लालच के चक्कर में स्पॉन्सरिंग बंद करवा दी। भाई आप स्पॉन्सरिंग ज्यादा नहीं कर सकते, भी टेम्पररी बैन। ऐसा नहीं है कि सब चीजें बैन कर दी, खत्म कर दे, नहीं, ये चीजें चलेगी इन फ्यूचर, लेकिन आप जितना ज्यादा हो सके रिटेल पे ज्यादा फोकस करो, आप सही जानकारी देने में फोकस करो, आप सही तरीके से काम करने में फोकस करो। अगर आप गलत करोगे तो फॉरएवर आपके साथ बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप सही तरीके से काम कर रहे हो, फॉरएवर आपके साथ है। इस चीज का ध्यान रखना। अब फॉरएवर का मास्टर स्टॉक, मास्टर प्लान क्या है कि भाई हम स्टार्टिंग से इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे एंड देन आफ्टर अपने वर्ल्ड में जो प्रेजेंस है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। कैसे कि भाई रिटेलिंग के थ्रू, मैंने आपको पहले ही बताया कि रिटेल आप जितना ज्यादा करोगे उस तरीके से आपका बिजनेस बिल्ड हो पाएगा। दूसरी चीज, स्पॉन्सरिंग में जो लोग रिक्रूटमेंट का ज्यादा चांस देखते हैं कि रिक्रूटमेंट हम ज्यादा करते रहे, प्रोडक्ट बाद में छोड़, प्रोडक्ट जाए ना जाए वो अलग बात है, लेकिन पैसा आ जाए बस, फटाफट करके हम सेल्स क्लोज करने स्टार्ट करें, 2cc करवाना स्टार्ट करें, वो सब चीजें बंद कर दी है। फॉरएवर ने बोला है जितना मर्जी आप उतने का प्रोडक्ट यूज करके, मिनिमम अमाउंट से अपना स्टार्टिंग करके और आप उन्हें प्रोडक्ट्स को यूज करके अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं, क्योंकि बना इसी चीज के लिए। अगर फॉरएवर के अंदर आप किसी इंसान को ला रहे हो, वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो आपको कमीशन मिलेगा। चाहे आने वाले टाइम पे आपको टीम से भी मिल रहा है, वो अलग बात है। वो टीम के अंदर आपके इंसेंटिव या मैं बोलता हूं जो कमीशन है वो आपको तब मिल रहा है जब प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, ठीक है। बिना प्रोडक्ट के फॉरएवर कुछ नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। और यही है कि इन फ्यूचर आप जितना ज्यादा फॉरएवर के अंदर नॉलेज ले सको उतना बेस्ट है। अगर आप नॉलेज नहीं ले रहे हो, सीधी बात है, अगर आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं कर रहे हो, आप कुछ आगे इस चीज के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हो, आप बाहर हो सकते हो। आप गलत काम कर रहे हो, आप पुलिस केस में फंस सकते हो। आपने हैदराबाद में काफी सारी चीजें ये हो रही है, ठीक है, और इसी चीज के चक्कर में हो रही कि पिरामिड स्कीम, सिर्फ स्कीम दी जा रही है, एक्चुअली उनको प्रोडक्ट नहीं दिया जा रहा है। पैसे आपने 1 रुपए किसी को नहीं देना है, पैसे आप अपने अकाउंट से खुद ही माई फॉरएवर इंडिया ऐप के अंदर या फॉरएवर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है गूगल के अंदर foreverliving.com, उसके अंदर से जाके आप परचेजिंग करना स्टार्ट करो। क्या दिक्कत है? माई फॉरएवर इंडिया ऐप के अंदर जैसे आपकी आईडी बनती है, स्पॉन्सर आपके जो भी जिनके भी सीनियर के साथ आप हो उनसे डिस्कस करो, आप खुद परचेज करना स्टार्ट करो, ना कि आप पैसा दो किसी को देन जाके आपके साथ फेक फ्रॉड हो रहा है, ठीक है।
यार पहले चेकिंग करना स्टार्ट करो। फॉरएवर गलत नहीं है, फॉरएवर बहुत ज्यादा स्टेबल कंपनी है, अमेजिंग कंपनी है, बहुत तेजी से ग्रो करने वाली कंपनी है, लेकिन गलतियां यहाँ पे इंसान करते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। बाकी बहुत ज्यादा अमेजिंग तरीके से बिजनेस बिल्ड हो सकता है अगर आप चाहो, ठीक है। तो बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है जी, अपने बिजनेस को बिल्ड करने स्टार्ट करो। अगर कोई भी इंसान ऐसा चाहता है कि मेरे को सर एक ऐसा बेस्ट मेंटोर मिल सके जिसके साथ मैं अपने स्टार्टिंग कर सकूं, तो आप ढूंढो जरूर। लेकिन अगर आप मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक वगैरह है, आप मेरा फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो इस बिजनेस को।